नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में कांग्रेस की परिवर्तन संकल्प यात्रा, पर्वतीय विधानसभा सीटों पर जनता के बीच उतरेगी पार्टी। 28 और 29 जून को जनसंवाद, सरकार को घेरने की रणनीति। चंपावत में बदहाल सड़क हादसों का बड़ा खतरा। चुमेल मऊ मार्ग पर बढ़े गड्ढे, टूटी सुरक्षा दीवारें। ग्रामीणों की मरम्मत की मांग अब तक अधूरी। टनकपुर में शारदा नदी से दूसरे युवक का शव बरामद। 22 जून को नदी में डूबे थे 2 युवक। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव कब्जे में लिया। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तैयार देवभूमि। 4 जुलाई को पहुंचेगा पहला तीर्थयात्रियों का जत्था। इस बार सिर्फ 38 किलोमीटर पैदल, बाकी सफर वाहनों से। उत्तराखंड में प्री मानसून की दस्तक। मुनस्यारी में झमाझम बारिश, गर्मी से मिली राहत। किसानों के चेहरों पर लौटी मुस्कान। खबरें विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा शनिवार को उत्तराखंड पहुंचे। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत और अभिनंदन किया। इस दौरान राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। अपने उत्तराखंड दौरे के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय को मजबूत बनाने से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भी उनकी सहभागिता रहेगी। प्रदेश में कांग्रेस 28 और 29 जून को पर्वतीय क्षेत्रों की सभी विधानसभा सीटों पर परिवर्तन संकल्प यात्रा निकालेगी। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं, आमजन से सीधा संवाद कर सरकार के कामकाज और जनहित के मुद्दों को लेकर अपनी बात रखेंगे। इस पर कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान कांग्रेस जनता के बीच जाकर महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को उठाएगी। क्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी विधानसभाएं हैं, उन विधानसभाओं में 28 और 29 से जो है हर विधानसभा में जो 4 जोन में हमने बांटा है, हर जोन में जो है कांग्रेस के सभी लोग जो है आम जन से सीधा संवाद स्थापित करेंगे। और जो सरकार की विफलताएं हैं, जिस तरीके से आज नौजवान त्रस्त है, महंगाई से आम जन त्रस्त है, किसान सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, खनन माफिया, शराब माफिया, भू माफिया सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं। हालात बद से बदतर है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। निहंगों के मामले में कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह सब जो हुआ है यह सरकार का फेल्योर है और इतना उत्पात करने वालों निहंगों को वीआईपी ट्रीटमेंट देकर वापस भेजा गया, जो भाजपा के लिए शर्म की बात है। भाजपा ने हमेशा उत्तराखंड के विरोध में काम किया है। ये और भाजपा कांग्रेस को अपीजमेंट की राजनीति के लिए सदैव कोसती रही। आज भाजपा अपीजमेंट की राजनीति कर रही है। नगरासू का जो ये कांड है, ये एक छोटा किस्सा नहीं है, ये एक छोटी घटना नहीं है, ये एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता था। वहां पर जिस तरीके से निहंगों के द्वारा पूरे गुरुद्वारे को घेर लिया गया, वहां पे कार्यरत सेवादार जो थे उनके साथ बदतमीजी की गई, मारपीट की गई, हत्याएं भी हो सकती थी। वहां पर आसपास का जो एरिया है वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो सकती थी, हमारे लोग मर सकते थे। ये घटना है, ये क्राइम है, और इस क्राइम में जो लोग लिप्त थे उनको आप वीआईपी ट्रीटमेंट दे करके उतार के लाए, उनका स्वागत कर रहे थे, उनको आपने जो है वीआईपी रास्ता दिया कि
द्वाराहाट विधायक मदन बिष्ट ने क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को लचर बताते हुए कहा कि आम जनता को समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। उन्होंने कहा कि गंभीर मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने में एम्बुलेंस की कमी और संसाधनों का अभाव बड़ी समस्या बना हुआ है। विधायक मदन बिष्ट ने घोषणा की है कि वे अपनी विधायक निधि से द्वाराहाट क्षेत्र की जनता के लिए एक हाईटेक एम्बुलेंस उपलब्ध कराएंगे, जो जल्द ही क्षेत्रवासियों को समर्पित कर दी जाएगी। द्वाराहाट की स्वास्थ्य सुविधाएं तो बिल्कुल खत्म है। मैं स्वास्थ्य सेवा की उस दिन बात कर रहा हूं, मेरी वाइफ को रात को 8 बजे के करीब, 8:30 बजे के करीब स्ट्रोक पड़ा। एक एम्बुलेंस आने में 2-2.5 घंटे लग गए। मेरे जैसे विधायक के लिए तो गरीब आदमी का क्या होगा। सब के सारे हॉस्पिटल जो है वो रेफर सेंटर हो रखे। द्वाराहाट वाले कहते हैं रानीखेत वाला कहता है हल्द्वानी वाला भी रेफर करके कर देता है बरेली या दिल्ली। कोई स्वास्थ्य के तो हम बात बताएं, इस प्रदेश में जो स्वास्थ्य का हाल और जो शिक्षा का हाल इस सरकार ने 10 साल के अंदर खत्म किया है। ये एक एम्बुलेंस देने की बात आपने कही थी, उसका क्या है? वो तो मैं दे रहा हूं एम्बुलेंस, मैं तभी तो दे रहा हूं। एक 35 लाख की वेल कनेक्टेड एम्बुलेंस जो मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए। उत्तराखंड में निहंग विवाद को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाते हुए सरकार पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। वहीं भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकता कानून व्यवस्था और यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता सुजाता पॉल ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर निशाना साधा। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। विषय है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से उत्तराखंड की राजधानी में तो खास करके ध्वस्त है, उत्तराखंड में ही ध्वस्त है। आप देखिए उधम सिंह नगर, नैनीताल, हल्द्वानी, आप कहीं पे भी चले जाइए, क्राइम रेट इतना बढ़ गया। लेकिन जो कर्णप्रयाग में हुआ उसके बाद अगर नगरासू में 4 निहंग चढ़ गए गुरुद्वारे में और उनको उतारने में हमारी सरकार नाकाम रही, हमारा प्रशासन शासन नाकाम रहा, हमारी पुलिस नाकाम रही, तो सवाल तो उठते हैं ना कि आप स्थितियों को नहीं संभाल पा रहे। अब उसके बाद वहां से जब भेजा गया तो टाटा बाय बाय, सब कुछ ऐसा लगा सब चंगा सी हो गया। अब सब चंगा सी का तो भाई पता नहीं मंगा सी हो गया। भाई हम क्या मांगे हम, क्योंकि उसके बाद धमकियां आई, उसके बाद बॉर्डर पे पहुंच गए, पोटा साहब, विकास नगर, और फिर पता चला जी देहरादून के अंदर रेस कोर्स तक पहुंच गए। बच्चे डरे हुए हैं और लोग जो है वो रातों को सोए नहीं है कल। और मामला हो रहा था वहां, और मसूरी में लोग पूछ रहे थे मुझे फोन करके कि भाई कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा, क्या करें, क्या करना है। ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कौन सा माहौल हो गया। अरे हम लोकतंत्र में रहते हैं, किसी को समस्या है आप उनकी समस्या का समाधान करो। मगर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं स्थिति कुछ और है। नहीं, पंजाब के साथ साथ उत्तराखंड का भी इलेक्शन है, इसलिए इलेक्शन की कोई उसमें ऐसी बात नहीं है। पर शासन प्रशासन को दोनों चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है, सख्ती भी करनी है, कानून व्यवस्था न बिगड़े ये भी ध्यान रखना है, और सामाजिक सौहार्द न बिगड़े इसका भी ध्यान रखना है। मैं भी एक वीडियो देख रहा था तो उसमें निहंगों ने कहा है कि हमारा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, हम शांति से अपनी यात्रा करना चाहते हैं। अभी मैंने रास्ते में आते हुए वीडियो देखा है, और केवल इतना है कि हमारे जो 4 निहंग जेल में हैं उनकी जमानत हो जाएगी तो हम उनको साथ लेके चले जाएंगे। तो यात्रा है, हेमकुंड साहिब है, हमारी पवित्र यात्रा है, 4 धाम की यात्रा चलती है। सभी को इसमें संयम बनाकर रखना चाहिए। एक आध घटना इस प्रकार की हो जाती है जिसके कारण ये लगता है कि सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है, लेकिन सभी को प्रयास करना पड़ेगा, सरकार को भी, शासन को भी, प्रशासन को भी और जनता को भी, कि किसी भी प्रकार से सामाजिक सौहार्द न बिगड़े और यात्रा प्रभावित न हो। वरिष्ठ भाजपा नेता सुबोध राकेश अब 2027 के चुनाव के लिए ज्वालापुर विधानसभा से किस्मत आजमाएंगे। उन्हें पूरा विश्वास है कि वहां की जनता उन्हें भरपूर प्यार और सहयोग देगी। उन्होंने बताया कि जब उनके बड़े भाई कैबिनेट मंत्री थे तो लोगों के सभी कार्य वही करते थे, और ज्वालापुर की जनता का प्यार भी तभी से उनके साथ जुड़ा हुआ है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जिले के कोने कोने से लोग मेरे पास आए, अपना काम कराने के लिए आए, और हमने सम्मान से उनका काम किया। कोई उंगली उठाकर कभी
एक व्यक्ति पूरे जिले से निकल कर नहीं आ सकता कि वो हम किसी काम के लिए गए थे और हमारे काम में किसी में 1 रुपये का खर्चा उनके माध्यम से हुआ। बड़े बड़े काम हमने कर दिए, लेकिन कभी किसी का कोई खर्चा हमारे माध्यम से नहीं होता है। मात्र जनता सेवा होती है, 24 घंटे फुल जॉब जनता सेवा है। इसलिए लोग आज हमें पसंद कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और जवाहरलाल विधानसभा के प्रत्येक गांव, प्रत्येक बूथ पर सुबोध राकेश के चाहने वाले लोग आज बैठे हैं, खड़े हैं और पूरी मेहनत से उन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया। गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सम्मानजनक जीवन देने के लिए उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार की आवासीय परियोजना अंतिम चरण में है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर के ग्राम बागवाला में 1872 ईडब्ल्यूएस आवासों का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निम्न मध्यम वर्ग को 3 लाख में आवास देने की योजना चलाई है, बाकी राशि आसान किस्तों में ली जाएगी। हमने यहाँ पर पीएम आवास देकर के अपनी प्रबुद्ध जो हमारे निम्न मध्यम वर्गीय जो लोग हैं उनको आवास देने का काम किया है। हम तमाम जो चीजें हम अपनी मातृशक्ति के नाम से कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम गरीबों को और ऊंचा और ऊपर लाने का जो काम कर रहे हैं यहाँ पर, वो सरकार का सराहनीय कदम है। और उसके ऊपर एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी जी ने एक नया कदम उठाया है। ऐतिहासिक निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं पुष्कर सिंह धामी जी। और जो यहाँ पर एक निम्न और मध्यम वर्ग के लिए जो आवास की योजना है उन्होंने चलाई है कि 3 लाख में हम यहाँ पर लगभग आवास देने का काम करेंगे। बाकी की जो किस्तें होंगी वो थोड़ी थोड़ी जिस तरीके से भी चाहे ली जाए। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी योजना है जो लोग हमारे जो किराए पर रहते हैं, बरसों से लोग रहते हैं, या जो अतिक्रमण की जद में इस तरह के लोग आए हुए हैं, तो कम से कम उनको आवास मिलेगा, वो अपना आवास कह पाएंगे। ऊधम सिंह नगर के केला खेड़ा क्षेत्र की ग्राम पंचायत लंकुरा में ग्राम स्तरीय गन्ना कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के गन्ना किसानों को उन्नत खेती, नई कृषि तकनीकों, अधिक उत्पादन और गन्ने में लगने वाले रोगों की रोकथाम के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। विभागीय अधिकारियों ने किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित करते हुए बेहतर बीज चयन, समय पर सिंचाई और संतुलित उर्वरक प्रयोग के बारे में सुझाव दिए। ये हमारा सुपर केन रिसर्च सेंटर है, नगर यूनिवर्सिटी का रिसर्च सेंटर है और ओनली 1 सेंटर है उत्तराखंड में। तो हमारे पास गन्ने की सभी प्रजातियाँ उपलब्ध है। जितनी भी जो नई वैरायटी है उन्नतशील प्रजातियाँ हैं और प्रदेश के लिए अनुमोदित है। तो इसी वैरायटी के प्रचार प्रसार के लिए, और चूँकि इस एरिया में गदरपुर मिल बंद हो चुकी है, किसानों में गन्ने की बुआई बंद कर दी है, तो जिससे गन्ने का रकबा बढ़े और किसानों को नई वैरायटी और उनके जीवन में खुशहाली आ सके, इस संबंध में आज यहाँ इस गांव में ये जो बैठक आयोजित की गई है और इसमें बड़ी संख्या में जो है किसान प्रतिभाग कर रहे हैं। इसमें सितारगंज चीनी मिल से जो है हमारे DM साधु शर्मा जी ने किया है, हमारे साथी वैज्ञानिक काफी आए हैं और किसानों की जो भी समस्याएं रही हैं पहले, उनसे भी मुद्दों को यहाँ पर उठाया जा रहा है, चाहे वो पेमेंट से संबंधित थी या फिर उनके गन्ना उठान से संबंधित थी या फिर खाद बीज की उपलब्धता के बारे में थी। तो बीज के लिए हमारे जो व्यक्ति है ये नवनीत जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि बीज से भी किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा शोध केंद्रों के माध्यम से। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2018 में झील में समा गए लोअर माउल रोड के हिस्से के स्थायी ट्रीटमेंट का कार्य 26 जून तक भी पूरा नहीं हो सका है। 3 बार समय सीमा तय होने और बीच बीच में काम बंद रहने के कारण परियोजना लगातार विलंब का शिकार रही है। इससे नाराज कारोबारियों ने लोक निर्माण विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए चेतावनी दी कि यदि 15 अगस्त तक काम पूरा नहीं हुआ तो वे सड़क पर लेटकर आंदोलन करेंगे। लोअर माउल रोड का कार्य आप भी समझते हैं सितंबर से चल रहा है। लगभग 2 सीजन पर्यटकों के और व्यापारियों के बर्बाद हो चुके हैं
और इसका खामियाजा जो है हम बुरी तरह से भुगत रहे हैं अभी तक। मार्च की एक डेडलाइन थी, पर्यटन मीटिंग 22 तारीख को एक दूसरी डेडलाइन हमको मिली 1 महीने की, जब डीएम साहब ने पर्यटन मीटिंग ली थी। उसमें इन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा था कि सारी प्रॉब्लम सर सॉल्व हो गई है, मशीन की XYZ 1 महीने में कार पूरा हो जाएगा। फंड्स की एश्योरेंस भी इन्हीं के द्वारा दी गई थी कि फंड्स हैं हमारे पास। 21 मई को 1 माह बाद मैं इनसे मिला तो फंड्स की इशू भी थे। पाइलिंग जो है 51 से 11 हुई थी केवल, और उस समय मुझे आश्वासन दिया गया कि एक पाइलिंग 1 दिन में होगी और 1 महीने के अंदर इस काम को निपटा देंगे। लेकिन आज हम 1 महीने के ऊपर आ चुके हैं, 1 महीने के लगभग 4 दिन रह गए। आप समझिए 21 मई से लेकर 1 महीना हो गया है, उसके ऊपर हम आ गए। इसलिए हमने ई साहब को, रत्नेश सक्सेना जी को नीचे बुलाया। हमने कहा सर साइट पे बात होगी कि स्थिति कहाँ है और कहाँ जा रही है। आज भी आप देख लें, दुकानें यहाँ हैं, दुकानों में कैमरे लगे हुए, सारा रिकॉर्डिंग हुआ पड़ा है कि कहीं पर भी कोई काम कंसिस्टेंटली नहीं हो रहा है। अगर काम होता भी दिखता तो भी हमें तसल्ली होती कि ठीक है काम हो रहा है, काम हो ही नहीं रहा है। अब जब यहाँ आए उन्होंने हमसे 1.5 महीने की और आग्रह का, हम 1.5 महीना उनको देने को तैयार हैं, लेकिन हमने उनसे ये कहा है कि ये हमारा फाइनल डेडलाइन होगा। 15 अगस्त का वीकेंड अगर दोनों मॉल रोड पे हमको सड़क ट्रैफिक चलता हुआ सही से सुचारू से नहीं मिला, सीनियर सिटीजन है, चलने में दिक्कत है, बच्चे हैं, लोकल लोग हैं, परेशानी हो रही है। अगर ये नहीं मिला तो हम लोग अपनी सदस्यों के संग और पूरी जनता, नैनीताल के नागरिकों के संग, मुझे यकीन है वो लोग भी हमारा इसमें साथ देंगे। हम यहाँ आके लेट जाएंगे और उठेंगे नहीं जब तक मुख्यमंत्री धामी जी आके हमें एश्योर नहीं करेंगे कि कितने दिन में ये पूरी हो जाएगी। रामनगर के कारवेट लैंडस्केप से खबर सामने आई है, जहां जंगल में घायल और कमजोर हालत में घूम रहे मशहूर नरभाग भोला का वन विभाग ने देर रात सफल रेस्क्यू कर उसे ढेला रेस्क्यू सेंटर पहुंचा दिया। प्रारंभिक जांच में उसके पैर में गंभीर घाव मिले हैं। आशंका है किसी दूसरे बाघ से संघर्ष के दौरान घायल हुआ है। फिलहाल भोला को ढेला रेस्क्यू सेंटर में विशेष देखरेख में रखा गया है। तो वहीं हरिद्वार राम मंदिर दान प्रकरण को लेकर राम जन्मभूमि ट्रस्ट के 2 सदस्यों के इस्तीफे के बाद आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में राम मंदिर है तो उसमें किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी एक SIT जांच बड़ी तरीके से करा रहे हैं। बड़े रूप में बड़े मतलब निष्पक्ष भाव से SIT जांच हो रही है और उस जांच में कई लोग, मैंने सुना, गिरफ्तार हो गए हैं। मैं न्यूज़ तो नहीं देख पाया, ना पढ़ पाया। कई लोग गिरफ्तार हो गए हैं और कुछ लोगों ने इस्तीफा भी दिया है, कुछ लोगों से इस्तीफा की मांग की जा रही है। तो मुझे लगता है कि मैं पहले दिन ही कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट में राम मंदिर है, इसलिए राम मंदिर पर कोई समझौता प्रधानमंत्री जी के स्तर से नहीं होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के स्तर से नहीं होगा। तो इसलिए राम मंदिर पर अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो निसंदेह कार्रवाई होगी और हम किसी पर किसी प्रकार का कोई आक्षेप न लगाएं जब तक जांच में उनका नाम न आ जाए। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर के मूल निवासी और मर्चेंट नेवी अधिकारी कैप्टन अजय पंत की यूनाइटेड किंगडम में गिरफ्तारी के मामले को लेकर अब राजनीतिक स्तर पर भी आवाज बुलंद होने लगी है। शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विदेश मंत्री के नाम एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से भारत सरकार से तत्काल राजनयिक हस्तक्षेप कर कैप्टन अजय पंत की सकुशल भारत वापसी सुनिश्चित करने की मांग की गई। आज हमारे द्वारा रामनगर के निवासी मर्चेंट नेवी के कैप्टन श्री अजय पंत जी, जो इस टाइम यूनाइटेड किंगडम की सरकार में उनको हिरासत में लिया गया है और वो अपना सिर्फ कार्य कर रहे थे, तो उनको वहाँ की सरकार द्वारा हिरासत में लिया गया है और 14 जून को उनको हिरासत में लिया गया था। हम चाहते हैं कि जो भारत सरकार है और जो विदेश मंत्रालय है वो उनकी लड़ाई को लड़े वहाँ न्यायालय में। 16 जुलाई को उनकी पेशी है। तो अब पूरा जो भी जियोपॉलिटिकल आपका भारत सरकार का जितने भी अधिकारी हैं और आपके जो ये फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो उसमें पूरा इंटरफेयर करे और उन्हें पूरी कानूनी मदद मिले जिससे उनकी सकुशल वापसी भारत में हो। रुड़की में दलित समाज ने पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रविदास घाट पर आयोजित महापंचायत में सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में उनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग उठी। महापंचायत ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन पूरे प्रदेश में तेज कर दिया जाएगा।
इतना ही नहीं, गिरफ्तारी की मांग को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल हरिद्वार के एसएसपी से भी मुलाकात करेगा। रविदास घाट पर आयोजित दलित समाज की महापंचायत में वक्ताओं ने कहा कि कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से पूरे समाज का अपमान हुआ है और अब समाज चुप बैठने वाला नहीं है। ये लोग थे, 36 बिरादरी से यहाँ लोग आए, सभी ने अपनी अपनी बात रखी है और एक पैनल तैयार किया गया है समाज के अंदर से करीबन 20 लोगों का। सभी लोग एक आपस में बैठ के चर्चा करेंगे और एसएसपी साहब से हम अपनी बात रखेंगे। अगर जल्दी अरेस्टिंग नहीं होती है कि एक बड़े आंदोलन की हम तैयारी करेंगे। सभी लोग हम कल की देखते हैं, अगर कल एसएसपी साहब से टाइम मिलता है तो कल मिलेंगे, वरना परसों मिलता है। जो भी आगे की बात होगी आप लोगों को बताया जाएगा। तो आप लोग देख ही रहे हो, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बुरा लगा है। जिस तरह की वो वीडियो थी, जिस तरह की मानसिकता उनकी गंदी थी, उन्होंने जो भाषा का यूज किया वो गलत यूज किया, वो सभी को, जो भी उस वीडियो को सुन रहा है, वो सभी को वो बुरा लग रहा है। और हमारी, मैं एक बात फिर कहूंगा, कुछ कमेंट इस तरह के आ रहे हैं उस जो वीडियो चल रही है। हमारी गुज्जर समाज से किसी से कोई लड़ाई नहीं है, सब हमारे भाई है। कुछ अच्छे भी कमेंट उसमें कर रहे हैं, जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए। कल को हमारे समाज का कोई व्यक्ति किसी को गाली देगा तो मैं उसके लिए भी विरोध करूंगा। हम कोई समाज के लिए, एक विशेष जाति के लिए नहीं है। एक मानसिकता, जिस आदमी की गलत मानसिकता है, हमने उसकी आवाज उठाई है और पूरा समाज, आज जिम्मेदार लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। इसमें जल्दी हम निर्णय लेंगे कि सभी हमारे संभ्रांत लोगों ने, हमारे सामाजिक नेताओं ने, सामाजिक संगठनों के अध्यक्षों ने एक बड़ा दिल करते हुए ये कहा कि यदि प्रणव जी ने ये घटना घटित की है जिसे वो एआई से जनरेटेड बता रहे हैं, अगर ये उनके द्वारा जनरेटेड नहीं है एआई से, तो वो इस पे माफी मांगे। और माफी मांगने वाला भी कहीं छोटा नहीं होता, उन्हें बड़ा दिल दिखाते हुए माफी मांगनी चाहिए। और ये मेरे समाज की कोर कमेटी ने और सभी संभ्रांत लोगों ने ये निर्णय लिया है। इसके लिए मैं पूरे समाज को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।